नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे हैं अध्यापक भर्ती रीट मेंस के लिए प्रश्नोत्तर। इसके अलावा यह प्रश्नोत्तर आरपीएससी ग्रेड सेकंड के फर्स्ट पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हम एनसीईआरटी तथा आरपीएससी के पैटर्न पर आधारित ही राजस्थान कला संस्कृति के टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख रहे हैं। आज हमारा राजस्थान कला संस्कृति का टॉपिक राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय रहने वाला है। मैं आपके लिए राजस्थान के प्रमुख संत व संप्रदाय से रिलेटेड टॉप 91 क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये सभी क्वेश्चन परीक्षा के संदर्भ से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आज मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नमस्कार, मैं राजेंद्र आप सभी का कलाम सिविल सर्विस में स्वागत करता हूं। सभी दोस्त वीडियो को लाइक व शेयर कर दें और जो नए मित्र जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, बाबा रामदेव जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? कामड़िया संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय या भगत संप्रदाय? पहला क्वेश्चन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर आए दोस्तों। पहला क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कामड़िया संप्रदाय हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। मंत्र राज प्रकाश का किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? संत लालदास जी, संत सुंदरदास जी, संत चरणदास जी, संत हरिदास जी? इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा संत हरिदास जी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, दादूपंथी संप्रदाय की नागा शाखा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? दादूपंथी की जो नागा शाखा थी ना उसका प्रवर्तक पूछा गया आपसे। जगन्नाथ जी, सुंदरदास जी या रजब जी या गरीबदास जी? दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सुंदरदास जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सुंदरदास जी हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, सहज प्रकाश व 16 तिथि नामक ग्रंथ की रचना किस संत ने की थी? दोस्तों सहज प्रकाश व 16 तिथि दो ग्रंथ हैं, इसकी रचना पूछी गई है, कौन से संत ने करी है? दयाबाई, सहजोबाई, मीराबाई या गौरीबाई? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन सहजोबाई हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सभी दोस्त वीडियो को लाइक व शेयर कर दें। नए दोस्त जो जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। पांचवा क्वेश्चन, करौली में स्थित मदन मोहन जी का मंदिर? दोस्तों मदन मोहन जी का मंदिर पूछा जाता है तो कहाँ पर है? करौली में। करौली में स्थित मदन मोहन जी का मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय या रसिक संप्रदाय? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका गौड़ीय संप्रदाय हो जाएगा दोस्तों। छठा क्वेश्चन, राजस्थानी किस सूफी संत को बागड़ के धनी के नाम से जाना जाता है? ऐसे राजस्थानी सूफी संत का नाम बताना है जो बागड़ का धनी के नाम से भी जाना जाता है, उपनाम है दोस्तों, याद रखिएगा बागड़ का धनी। तो मिठे शाह, मीरान साहब, हजरत शक्कर पीर या फिर फकरुद्दीन? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों वो जाएगा हजरत शक्कर पीर हो जाएगा दोस्तों। सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, संत धन्ना जी द्वारा रचित पदों को कहा जाता है? संत धन्ना जी के द्वारा जो रचित पद उनको क्या कहा जाता है? धन्ना जी गीत कहते हैं, धन्ना जी के भजन, धन्ना जी की आरती या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धन्ना जी की आरती कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। आठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो। आठवां क्वेश्चन, खेजड़ी के वृक्ष व वन्य जीव के महत्व को समझने वाला संत कौन था? दोस्तों खेजड़ी के वृक्षों एवं वन्य जीवों को समझने वाला संत कौन था? दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। लालदास जी, संत मावत जी, संत जम्बो जी या संत दादू दयाल जी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संत जम्बो जी हो जाएगा। बी नंबर आपका सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। बर्मा चरित्र व बर्मा ज्ञान सागर नामक ग्रंथ की रचना किस संत ने की थी? दो ग्रंथ हैं, बर्मा चरित्र व बर्मा ज्ञान सागर, इनकी रचना किस संत ने करी थी? संत रामदास जी ने, संत हरिदास जी ने, संत चरणदास जी ने या संत रामानंद जी ने? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संत चरणदास जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संत चरणदास जी हो जाएगा आपका। किस सूफी संत ने नागौर के पास सुचाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया? दोस्तों किस सूफी संत ने पूछा गया नागौर के पास कौन सा गांव है? सुचाल गांव दोस्तों, याद रखिएगा। मैं अपना केंद्र बनाया और वहां पे प्रचार किया दोस्तों। मीरा सैयद हुसैन, फकरुद्दीन शाह, शेख हमीमुद्दीन नागौरी और हजरत शक्कर शाह? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा शेख हमीदुद्दीन नागौरी हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
लोक संत पीपा की गुफा कहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो दोस्तों। लोक संत पीपा की गुफा पूछी गई है आपसे, गागरोन झालावाड़ के अंदर, समदड़ी बाड़मेर में, पिपाड़ जोधपुर में, या टोडा गांव टोंक में दोस्तों। इसका जो लोक संत पीपा की गुफा पूछी जाती है वो टोडा गांव टोंक से संबंधित है दोस्तों। कहां पे है, डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा हमारा। नाथ संप्रदाय की केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी दोस्तों। नाथ संप्रदाय जो केंद्रीय मठ की स्थापना पूछी गई आपसे, बाड़मेर में, जैसलमेर में, नागौर में, या जोधपुर में दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जोधपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, जोधपुर आंसर हो जाएगा। अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य किस देवता की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती थी दोस्तों। शिव, विष्णु, ब्रह्मा या सूर्य। इसमें पूछा गया 8वीं सदी में किस देवता की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती थी। ये देखो, शिव की, विष्णु जी की, ब्रह्मा जी की या सूर्य जी। याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिव की पूजा की जाती थी अभिलेखों के आधार पे दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। निशानी नामक काव्य कृति की रचना किस संत द्वारा की गई है। निशानी नामक काव्य, याद रखिएगा, निशानी नामक काव्य की कृति की रचना किस संत के द्वारा की गई है। संत दरियाव जी, संत दास जी, संत हरिराम दास जी, या रामचरण जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर, संत हरिराम दास जी दोस्तों, निशानी नामक काव्य कृति की रचना करने वाले थे। 15वां, गुद्दड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ। ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा दोस्तों, गुद्दड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ पूछा गया है। धोली धू अलवर में, दांतड़ा भीलवाड़ा में, सलेमाबाद अजमेर में दोस्तों, गोविंद देव जयपुर में दोस्तों। इसका आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, दांतड़ा भीलवाड़ा में गुद्दड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ है, याद रखिएगा, है ना। बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सुंदर विलास के रचयिता थे दादू दयाल, मीराबाई, सुंदरदास या रैदास। सुंदर विलास की रचयिता पूछा गया दोस्तों आपका, है ना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुंदर विलास, सुंदर से सुंदरदास हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा ना। 16 क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। 50 वाणी नामक ग्रंथ की रचना किस संत ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 50 वाणी नामक ग्रंथ पूछा गया आपसे कि किस संत ने इसकी रचना करी थी। ज्ञानमती बाई, बालाबाई, सहजोबाई या कर्माबाई दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 नंबर, ज्ञानमती बाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ज्ञानमती बाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, गौरी बाई का मंदिर कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। गौरी बाई का मंदिर पूछा गया आपसे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर या प्रतापगढ़ दोस्तों। गौरी बाई का मंदिर तो डूंगरपुर में गौरी बाई का मंदिर स्थित है, याद रखिएगा। बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। संत जसनाथ जी ने 12 वर्ष तक किस स्थान पर साधना की थी दोस्तों। संत जसनाथ जी ने पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 वर्ष तक इन्होंने क्या करी थी, साधना की थी। तो वो स्थान कौन सा है दोस्तों। कतरियासर, गोरखमालिया, पूर्णासर या लिखमादेसर दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, गोरखमालिया हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा ना। जाम्बोजी ने किस स्थान पर बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना करी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाम्बोजी ने पूछा गया वो कौन सा स्थान है जहां पर बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना करी थी दोस्तों। नोखा बीकानेर के अंदर, कतरियासर बीकानेर के अंदर, पीपासर नागौर में, समराथल बीकानेर में दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका समराथल बीकानेर में बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना होती, याद रखिएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाम्बोजी का समाधि स्थल कहां पर है। मुकाम बीकानेर में, समराथल बीकानेर में, कतरियासर बीकानेर में या कोलायत बीकानेर में दोस्तों। जाम्बोजी का समाधि स्थल पूछा गया, इन्होंने समाधि ली थी तो कौन से स्थान पे समाधि ली थी, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों मुकाम बीकानेर हो जाएगा, देखिएगा। 22वां क्वेश्चन, इस संप्रदाय के अनुयायी दहकते हुए अंगारों में कतरियासर बीकानेर में जो पड़ता है अग्नि नृत्य करते हैं वहां पर। ऐसे पूछा गया है कौन से संप्रदाय के लोग हैं जो अंगारों में कतरियासर में अग्नि नृत्य करते हैं दोस्तों। कौन सा संप्रदाय है, दादूपंथी, बिश्नोई, जसनाथी या रामसैनी दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जसनाथी संप्रदाय हो जाएगा। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लगा दीजिएगा। 23वां क्वेश्चन, राजस्थान के वह सूफी संत जिन्हें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान तारकिन की या सन्यासियों का सुल्तान भी कहते हैं की उपाधि दी थी दोस्तों। ऐसा सूफी संत का नाम बताना जिसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान तारकिन की उपाधि दी दोस्तों। मीर सैयद हुसैन, फखरुद्दीन शाह, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, हजरत शक्कर शाह। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, शेख हमीदुद्दीन नागौरी को देखना सन्यासियों का सुल्तान की उपाधि दी थी दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के वह संत जिन्होंने मुस्लिम संत से दीक्षा ग्रहण की थी। ऐसे संत का नाम बताना है जिन्होंने मुस्लिम संत से दीक्षा ग्रहण कर ली थी दोस्तों। हरिदास जी,
चरण दास जी, लाल दास जी या रामचरण जी दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर, लाल दास जी हो जाएगा दोस्तों, जिसने मुस्लिम संत से क्या कर ली थी, दीक्षा ग्रहण कर ली थी। 25वां क्वेश्चन, कौन से संत दर्जियों के आराध्य माने जाते हैं दोस्तों। ऐसा संत का नाम बताना जो दर्जियों के आराध्य माने जाते हैं। संत धन्ना जी, संत रैदास जी, संत पीपा जी या संत हरिदास जी दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, संत पीपा जी हो जाएगा, जो दर्जियों के आराध्य देव माने जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, संत मावजी की पीठ कहाँ पर स्थित है। संत मावजी से क्वेश्चन पूछा गया है, उनकी पीठ पूछी गई है। सावला गांव डूंगरपुर, कतरियासर बीकानेर, बांदोली उदयपुर, सलेमाबाद अजमेर दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सावला गांव डूंगरपुर में संत मावजी की पीठ स्थित है, याद रखिएगा। 27वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, राजस्थान के प्रसिद्ध संत जिनका संबंध कतरियासर से है दोस्तों। ऐसे संत का नाम बताना जिनका संबंध किससे है, कतरियासर से है दोस्तों। संत जाम्बो जी, संत जसनाथ जी, संत हरिदास जी, संत दादू दयाल जी दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संत जसनाथ जी का संबंध कहां से है, कतरियासर से, बीकानेर के अंदर दोस्तों। 28वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, निम्नलिखित में से किन ग्रंथों की रचना संत हरिदास जी ने के द्वारा की गई थी। भरभरी संवाद भक्त, वृद्धावली मंत्र, राजप्रकाश या उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। 29वें क्वेश्चन की बढ़ते हैं, गौरीबाई ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी। गौरीबाई से क्वेश्चन पूछा गया, उनके द्वारा स्थापना किस संप्रदाय की स्थापना होती है। दासी संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय या शुक्र संप्रदाय दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका शुक्र संप्रदाय की स्थापना कौन करती है, गौरीबाई करती है दोस्तों, याद रखिएगा ना। 30वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, राजस्थान में किस लोक संत का जन्म पिप्पासर नागौर में हुआ था। जसनाथ जी का, जम्बो जी का, रामचरण जी का या दरियाव जी का दोस्तों। जन्म पूछा गया है, जम्बो जी का कहाँ पे जन्म होता है, पिप्पासर। माता का नाम था हंसाबाई और पिताजी का नाम था लोहट जी दोस्तों, पंवार। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जम्बो जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, जम्बो जी। 31वां क्वेश्चन, राजस्थान में किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोड जी था दोस्तों। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अभी मैंने जस्ट इसकी चर्चा भी करी है दोस्तों। तो वो संत कौन से थे, जम्बो जी थे दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में संत में से कौन जन्म से मुसलमान था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जन्म से मुसलमान था दोस्तों, कौन से संत थे। माव जी, दादू दयाल जी, लालदास जी, शरणदास जी दोस्तों, याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, लालदास जी जन्म से क्या थे, मुसलमान थे दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जम्ब सागर जम्ब संहिता का संबंध किस संप्रदाय से है। मैं एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो नए मित्र जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। जम सागर जम संहिता का संबंध किस संप्रदाय से है। बिश्नोई संप्रदाय, जसनाथ संप्रदाय, दादू संप्रदाय, राम सन्ही संप्रदाय दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिश्नोई संप्रदाय हो जाएगा दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है भक्ति आंदोलन का। रामानंद जी, चैतन्य महाप्रभु, शंकराचार्य या कबीर जी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, शंकराचार्य। भक्ति आंदोलन का यदि कोई आदि पुरुष या मूल पुरुष है स्थापना करने वाला, ठीक है जी, तो वो है शंकराचार्य दोस्तों। 35वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक कौन थे। धरनी वराह जी, शरमण नाथ जी, जिनसेन जी या बिखन जी दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, बिखन जी हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक कौन है, बिखन जी है दोस्तों, याद रखिएगा। मुगल सम्राट अकबर द्वारा किस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था। वह कौन सा संत है दोस्तों जिसको मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया। दादू दयाल जी, लालदास जी, जसनाथ जी या रज्जब जी दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दादू दयाल जी हो जाएगा आपका। 37वां क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, किस संप्रदाय में भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। ऐसा पूछा गया है, संप्रदाय से पूछा गया है कि भगवान कृष्ण के जो बाल रूप था ना उसकी पूजा करते हैं। तो वल्लभ संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय या रसिक संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 नंबर, वल्लभ संप्रदाय में क्या होती है, कृष्ण जी के बाल रूप की पूजा होती है दोस्तों, याद रखिएगा। 38वां क्वेश्चन, गुद्दड़ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। गुद्दड़ संप्रदाय से क्वेश्चन पूछा गया, इसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था। संत रामचरण जी, संत हरिदास जी, संत दास जी, संत लाल गिरी जी दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संत दास जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संत दास जी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं,
अलखिया संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलखिया संप्रदाय से पूछा गया है। राजस्थान में प्रमुख पीठ कहाँ पर है इसकी? जैसलमेर, भरतपुर, बीकानेर या भीलवाड़ा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बीकानेर। अलखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? तो बीकानेर में दोस्तों। कहाँ पर है? बीकानेर में। 40वां क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस संत को राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है? किस संत को पूछा गया है राजस्थान का जो नरसिंह कहा जाता है? कवि दुर्लभ, दादू दयाल, मावजी, जसनाथ जी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कवि दुर्लभ हो जाएगा। कवि दुर्लभ 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों ना। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। संत दादू दयाल जी के गुरु कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लगा लीजिएगा। संत दादू दयाल जी से पूछा गया, इनके गुरु का नाम पूछा गया। रामानंद जी, वरदानंद जी या गोरखनाथ जी या कबीर जी सर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, वरदानाथ जी हो जाएगा दोस्तों। संत दादू दयाल जी के गुरु का नाम था वरदानंद जी था। किस संत ने 14वीं सदी में भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत में प्रबल बना दिया? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, मैं बता रहा हूं। 14वीं सदी में भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत में प्रबल बनाया, तो इसका मतलब यह है कि उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन को किसने आगे बढ़ाया? रामानुजाचार्य, निम्बार्क आचार्य, शंकराचार्य या रामानंद जी दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रामानंद जी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा दोस्तों। 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। वह संप्रदाय जिसका मूल मंत्र श्री कृष्ण शरणम नमः, ऐसा संप्रदाय का नाम बताना जिसका मंत्र क्या है? कृष्ण शरणम नमः। गौड़ीय संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय या नाथ संप्रदाय दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वल्लभ संप्रदाय हो जाएगा दोस्तों, जिसका मूल मंत्र क्या है? कृष्ण शरणम नमः दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जसनाथ जी ने कितने वर्ष में कत्रिया सर? दोस्तों इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, जसनाथ जी का संबंध कहां से है? कत्रिया सर से। तो जसनाथ जी ने कितने वर्ष तक, पूछा गया यहाँ पे वर्ष बताना आपको, कितने वर्ष की आयु में कत्रेसर में जीवित समाधि ले ली थी? क्या पूछी थी? जीवित समाधि पूछा गया आपसे। कितने वर्षों में समाधि ले ली थी उन्होंने? 27, 24, 22 या 25 दोस्तों। तो जसनाथ जी ने कितने वर्ष की आयु में कत्रेसर समाधि ली थी? तो वो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हमारा, 24 वर्ष में उन्होंने क्या कर ली थी? कत्रेसर में समाधि ले ली थी, जीव समाधि ले ली थी उन्होंने, है ना। बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा दोस्तों। राम सनेही संप्रदाय का फूल डोल महोत्सव कहां पर आयोजित होता है? ये भी आप क्या कर लो, इसको भी आप इंपोर्टेंट लगा लो दोस्तों। क्या लगा लो? फूल डोज महोत्सव पूछा गया जो राम सनेही संप्रदाय का, याद रखिएगा फूल डोज महोत्सव याद रखिएगा। तो ये पूछा गया है कहां पर आयोजित होता है? नाथ द्वारा राजसमंद, शाहपुरा भीलवाड़ा, सलेमाबाद अजमेर, नरेना जयपुर। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शाहपुरा भीलवाड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 46 नंबर क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध कायावेली नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? जाम्बू जी ने की थी, हरिदास जी ने, दादू दयाल जी ने या लाल दास जी ने दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, दादू दयाल जी ने सुप्रसिद्ध कायावेली नामक ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ है? कायावेली, याद रखिएगा ना। तो दादू दयाल जी से संबंध इनका। जाम्बू जी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? इंपॉर्टेंट ये भी है, नाथपंथी, बिश्नोई, राम सनेही या निम्बारक पंथी दोस्त। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन आपका बिश्नोई संप्रदाय रिपोर्ट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ना। 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक जिन्हें कलयुगी का वाल्मीकि कहा जाता है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक पूछा गया आपसे जिन्हें कलयुग का क्या कहते हैं? वाल्मीकि भी कहते हैं। संत रामदास जी, संत हरिदास जी, सुंदरदास जी, बखना जी दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संत हरिदास जी को क्या कहते हैं? कलयुग का वाल्मीकि भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। राजस्थान का वह कौन सा संत है जिसने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो दोस्तों। राजस्थान का वह संत कौन सा संत है जिसने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी? मीराबाई, दादू दयाल, रामचरण जी, जसनाथ जी दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दादू दयाल जी ने क्या करा था? फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करी थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में ये बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपके शामिल करें दोस्तों। 50वां क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। संत मीराबाई का बचपन का नाम पूछा गया आपसे, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा दोस्तों। संत मीराबाई के बचपन का नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। निहालडे, पेमल, रत्नावली, करमेती बाई दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पेमल हो जाएगा। क्या नंबर हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, पेमल, याद रखिएगा।
तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मीराबाई किसकी पुत्री थी दोस्तों? मैं बता दिया मीराबाई किसकी पुत्री थी। इंपॉर्टेंट, मीराबाई से मैंने सारे क्वेश्चन इसमें शामिल कर लिए दोस्तों, जो कि एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जोधा जी की पुत्री थी क्या? वीरम देव जी की, रतन सिंह जी की, दुद्दो जी की? तो किसकी पुत्री थी बताइएगा आप मुझे। तो इसकी जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रतन सिंह की पुत्री थी मीराबाई दोस्तों। इनके पति का नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा दोस्तों। 52वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। किस संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है? संत रजब जी, संत चरणदास जी, संत जाम्बो जी, संत धन्ना जी दोस्तों, जिनको पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में ये रिपीट हुए हैं दोस्तों, याद रखिएगा। संत रजब जी, संत चरणदास जी, संत जाम्बो जी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा, संत जाम्बो जी हो जाएगा दोस्तों, जिसे पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निपंख आंदोलन का संबंध है दोस्तों, निपंख आंदोलन का संबंध संत बखना जी से है क्या? संत पीपा जी, संत रजब जी, संत दादू दयाल जी दोस्तों। निपंख जो आंदोलन का संबंध किससे है? संत दादू दयाल जी से दोस्तों, याद रखिएगा। 54वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। गरीबदास, संत दास जी, जगन्नाथ जी और माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से? जो मैंने अभी संत के नाम लिए हैं, गरीबदास, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी, इनका संबंध किस संप्रदाय से दोस्तों? जसनाथी संप्रदाय, राम सनेही संप्रदाय, लालदास जी संप्रदाय या दादू पंथ संप्रदाय? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दादू पंथ के ये सारे क्या है? संत माने जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संकलित है? परिणामी संप्रदाय के उपदेश पूछा गया आपसे। शब्दवाणी, कोंडा, कुजलम स्वरूप या सर्वांगी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन आपका, कुजलम स्वरूप हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 56वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। सिंहथल व खेड़ापा शाखा का आदि आचार्य किस संत को कहा जाता है दोस्तों? संत दरियाव जी, संत जेमल दास जी, आचार्य परशुराम जी, संत दास जी दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संत जेमल दास जी हो जाएगा, जिसका सिंहथल व खेड़ापा शाखा का आचार्य दोस्तों कहा जाता है। विनय मालिका नामक ग्रंथ की रचना किस लोक संत ने की थी? विनय मालिका नामक, याद रखिएगा, विनय मालिका नामक ग्रंथ का पूछा गया, जिसकी रचना करने वाला कौन संत था? सहजोबाई, मीराबाई, दयाबाई या गौरीबाई दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दयाबाई थी विनय मालिका नामक ग्रंथ की रचना करने वाली दोस्तों, याद रखिएगा। राम सनेही संप्रदाय का प्रार्थना स्थल कहलाता है। राम सनेही संप्रदाय जो होते हैं उनका प्रार्थना स्थल क्या कहलाता है? अलख दरीबा, राम द्वारा, गुरु द्वारा या मठ कहलाता है दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राम द्वारा कहलाता है। राम सनेही संप्रदाय का प्रार्थना स्थल कहलाता है, याद रखिए, राम द्वारा। बी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा दोस्तों। संत जाम्बो जी द्वारा तैयार अभिमंत्रित जल को कहा जाता है। जो संत जाम्बो जी के द्वारा जो तैयार अभिमंत्र, जो मंत्र पढ़ के जल को तैयार किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? साथी कहते हैं क्या? पहल कहते हैं? मंत्र जंब क्या कहते हैं? तो इसका जो बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? पहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा ना। दादू खोल, दादू जी की गुफा किस स्थान पर स्थित है? दादू जी गुफा कहां पर है भाई साहब बताइएगा मुझे। सांबर में, नारायणा में, सांगानेर या बगरू में दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नारायणा। तो आप बताइएगा नारायणा कौन से जिले में उपस्थित है दोस्तों? याद रखिएगा कौन से जिले में स्थित है नारायणा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर करके बता दीजिएगा दोस्तों। 61 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। निरंजनी संप्रदाय के प्रमुख पीठ कहां पर है? शाहपुरा, भीलवाड़ा, साबला, डूंगरपुर, नाथद्वारा, राजसमंद या गाड्डा, नागौर दोस्तों? निरंजनी संप्रदाय की पूछी गई प्रधान पीठ पूछी गई आपसे, याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, गाड्डा, नागौर में इनकी प्रमुख पीठ है निरंजनी संप्रदाय की। 62वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो पहले दोस्तों। अष्टछाप मंडली का पूछा गया है। अष्टछाप कवि मंडली का गठन किन के द्वारा किया जाता है? इनमें पूछा गया अष्टछाप मंडली के द्वारा वल्लभाचार्य, विठल नाथ जी, निम्बकाचार्य या चैतन्य महाप्रभु दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विठल नाथ जी अष्टछाप मंडली का गठन करते हैं दोस्तों। 63वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। दास दासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? सहजोबाई, कर्माबाई, मीराबाई या दयाबाई दोस्तों? दास दासी संप्रदाय से पूछा गया आपसे क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, मीराबाई दास दासी संप्रदाय की स्थापना करी थी, मीराबाई ने करी थी, है ना दोस्तों। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है कबीर जी, रैदास जी, सुंदरदास जी, पीपा जी दोस्तों? तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक
किसे मानते हैं बताइएगा आप ऑप्शन में। कबीर जी, देवदास जी, सुंदरदास जी, पीपा जी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीपा जी। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है दोस्तों। प्रसिद्ध सूफी संत सलीम रहते थे। सलीम जी कहाँ रहते थे? दिल्ली में, अजमेर में, या फतेहपुर सीकरी में, या लाहौर में? सूफी संत सलीम बहुत फेमस संत हैं, तो इनका पूछा गया वो कहाँ रहते थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। 66 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। बिश्नोई संप्रदाय का पूजा स्थल कहलाता है साथरी, देवरा, थान या मठ दोस्तों? बिश्नोई संप्रदाय का पूजा स्थल पूछा गया आपसे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 नंबर ऑप्शन साथरी हो जाएगा, याद रखिएगा। 67 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। संत हरिदास जी सांखला का जन्म कहाँ हुआ था? पूछा गया क्वेश्चन है, हरिदास जी का सांखला का जन्म पूछा गया आपसे। झोरडा नागौर में, रेन नागौर, मेड़ता नागौर या कापड़ोद नागौर दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, कापड़ोद नागौर में संत हरिदास जी सांखला का जन्म हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लगा लीजिएगा। 67 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। भक्ति सागर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? रामचरण जी ने, चरणदास जी ने, या जम्बो जी ने, माव जी ने दोस्तों? भक्ति सागर नामक ग्रंथ का पूछा गया आपसे, तो भक्ति सागर नामक जो ग्रंथ है वो है चरणदास जी के द्वारा रचित। ठीक है दोस्तों। लोक संत चरणदास जी के बचपन का नाम पूछा गया। चरणदास जी के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? महाबली, रामकिशन, धनराज, रणजीत दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी नंबर, रणजीत हो जाएगा दोस्तों। 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। प्रसिद्ध कृति निशानी की रचना किस संत ने की थी? निशानी की रचना पूछी गई है आपसे। संत दास जी ने करी थी, हरिराम दास जी ने, या दरियाव जी ने, या जयमल दास जी ने दोस्तों? निशानी की रचना किसने करी थी दोस्तों? इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा हरि रामदास जी हो जाएगा। 71वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। दादूपंथी संप्रदाय के खालसा शाखा का, याद रखिएगा, दादूपंथी जो अपने संप्रदाय की जो शाखा थी, खालसा शाखा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सुंदरदास जी को, क्या संत दास जी, गरीबदास जी, या मिशकन दास जी दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर, गरीबदास जी खालसा शाखा के प्रवर्तक हैं, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो दोस्तों। 72वां क्वेश्चन, संत जाम्बो जी का वास्तविक नाम क्या है दोस्तों? बता दीजिएगा। रामचरण जी था क्या, रणजीत, धनराज, या उदय सिंह? इसका जो अपना आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धनराज, याद रखिएगा। सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा दोस्तों। जाम्बो जी द्वारा 1485 ईस्वी में किस स्थान पर बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की जाती है दोस्तों? याद करिएगा। जाम्बो जी से पूछा गया क्वेश्चन है। 1485 लगा लो पहले तो आप। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना होती कब है? 1485 में होती है, याद रखिएगा। और कौन से स्थान पे पूछा गया आपसे? पीपासर, मुकाम, समरथल, या रोटू गांव दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समरथल। इनका जन्म पीपासर नागौर में होता है, याद रखिएगा दोस्तों। तो इनका जो ये बिश्नोई संप्रदाय की जो स्थापना की जाती है वो समरथल बीकानेर में की जाती है, याद रखिएगा। समरथल गांव है बीकानेर के अंदर स्थित। जुगल मेल चरित्र की रचना किसने की थी? दादू राम प्रसाद, या रामचरण जी, या कृष्णदास पेहारी दोस्तों? जुगल मेल चरित्र की पूछा गया आपसे, रचना करने वाला कौन था? तो इसका रचना करने वाला था कृष्णदास पेहारी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, संत लालदास जी के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं, क्या जाने जाते हैं, किस लिए जाने जाते हैं लालदास जी सर? मूर्ति पूजा के लिए जाने जाते हैं क्या, सांप्रदायिक सद्भाव, समाज सुधार, या सरल जीवन के लिए जाने जाते हैं दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सांप्रदायिक सद्भाव के लिए संत लालदास जी जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। नारी संत दयाबाई किन की शिष्या थी? दयाबाई से पूछा गया क्वेश्चन है। दयाबाई शिष्या किसकी थी? इनके गुरु का नाम बता दीजिएगा। संत रामदास जी, संत जाम्बो जी, चरणदास जी, या संत लालदास जी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संत चरणदास जी हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, जो दयाबाई के गुरु थे दोस्तों, याद रखिएगा। अचिंत्य भेदवाद का संबंध किस संप्रदाय से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अचिंत्य भेदवाद का संबंध पूछा गया है। चैतन्य संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय, या लालदास जी संप्रदाय दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चैतन्य संप्रदाय से संबंध है दोस्तों इनका। अगला क्वेश्चन, संत जाम्बो जी किन के शिष्य थे? इसका मतलब इनके गुरु का नाम बता दीजिएगा दोस्तों। रामानंद जी, बालीनाथ जी, गोरखनाथ जी, या चरणदास जी? आप बताना मुझे कृष्णों का स्तर कैसा रहा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। संत जाम्बो जी के
किन के शिष्य थे, गुरु का नाम बताना, रामानंद जी, बालीनाथ जी, गोरखनाथ जी या चरणदास जी। इनका जो गुरु थे वो थे गोरखनाथ जी। सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है, लालदास जी संप्रदाय, नाथ पीठ संप्रदाय, दादू संप्रदाय या बिश्नोई संप्रदाय। दोस्तों नगला पीठ पूछी गई है आपसे, तो इनका संबंध लालदास जी संप्रदाय से है, नगला पीठ का। 80 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, अलख दरीबा किस धार्मिक पंथ का सत्संग स्थल है, अलख दरीबा लालदासी का, बिश्नोई का, वैष्णव का, दादू पंथ जी का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दादू पंथ का जो सत्संग स्थल है वो है अलख दरीबा। दोस्तों याद रखिएगा। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम क्या था, बता दीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीरा के पति का नाम पूछा गया आपसे, राणा रतन सिंह, राजकुमार भोजराज, राणा उदय सिंह या राणा सांगा। दोस्तों तो इसका जो आंसर हो जाएगा राजकुमार भोजराज, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिएगा जो राजकुमार भोजराज थे मीराबाई के पति, इनके पिताजी का नाम बता दीजिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, अचलदास जी, अगरदास जी, ईश्वरदास जी, गिरधरदास जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाए बी अगरदास जी। अगला क्वेश्चन, लोक संत रामचरण जी के बचपन का नाम क्या था। दोस्तों आपसे पूछा गया लोक संत रामचरण जी के बचपन का नाम क्या था, रणजीत, रामकिशन, महाबली या प्रताप सिंह। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी रामकिशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, संत रामचरण जी ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी, रामचरण जी ने किससे शिक्षा प्राप्त की, रामानंद जी से, कबीर जी से, रैदास जी से या कृपा राम जी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृपा राम जी ने। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अलख स्तुति प्रकाश नामक ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है, प्रणामी संप्रदाय से, अलख्य संप्रदाय या निरंजनी संप्रदाय या नवल संप्रदाय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलख्य संप्रदाय, अलख स्तुति प्रकाश नामक ग्रंथ से संबंधित है। दोस्तों याद रखिएगा। लोक संत रामचरण जी का जन्म किस स्थान पे हुआ, धुवन गांव टोंक में, कतरियासर, बीकानेर, पीपासर या सोडा गांव। दोस्तों लोक संत रामचरण जी का जन्म पूछा गया आपसे, तो वो था सोडा गांव टोंक में होता है इनका जन्म। दोस्तों 87 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, चिंतावनी जोग नामक ग्रंथ की रचना किसने करी थी। दोस्तों जसनाथ जी ने, दादू दयाल जी ने या पीपा जी ने या रामचरण जी ने। चिंतामणि जोग नामक ग्रंथ पूछा गया आपने, स्थापना किसके द्वारा होती है या रचना किसके द्वारा की जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संत पीपा जी के द्वारा चिंतामणि जोग नामक ग्रंथ की रचना की जाती है। 88 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। संत दादू दयाल जी की मृत्यु कब हुई थी, कौन से सन में मृत्यु होती है संत दादू दयाल जी की, 1610 ईस्वी में, 1599 ईस्वी, 1603 ईस्वी या 1608 ईस्वी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1603 ईस्वी में संत दादू दयाल जी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। दोस्तों निम्नलिखित शब्दों में निम्नलिखित शब्दों में कौन से जन्म से मुसलमान थे। दोस्तों इन जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें पूछा गया कौन सा जन्म से मुसलमान था, संत मावत जी, संत दादू दयाल जी, संत लालदास जी, संत चरणदास जी। तो ये क्वेश्चन द्वारा रिपीट हो गया, आप मुझे आंसर जरूर बता दीजिएगा। इससे पहले हमने ये क्वेश्चन देख लिया है तो आप आंसर तक पहुंच गए होंगे। संत लालदास जी, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों यदि आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि प्रश्नों का स्तर कैसा था, क्लास आपको कैसी लगी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर, राजस्थान में नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र हैं महामंदिर जोधपुर, राताडूंगा पुष्कर, ए व बी दोनों सही, नरेना जयपुर। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महामंदिर जोधपुर भी हो जाएगा और राताडूंगा पुष्कर भी हो जाएगा, ए बी दोनों से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, नाथ संप्रदाय का जो प्रमुख मंदिर है या केंद्र बोल लो तो वो कहाँ पे है, तो ए बी दोनों याद रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, राजस्थान के वह संत कौन से हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद जी के शिष्य बन गए। दोस्तों राजस्थान के वह संत कौन से हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद जी के शिष्य बन गए, संत धन्ना जी, संत बखना जी, संत रज्जब जी, संत रामचरण जी। ऐसे संत का नाम बताना जो राजस्थान छोड़ के कहाँ चले गए थे, बनारस चले गए और रामानंद जी के शिष्य बन गए थे। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।